देखिए, एक गीत है, मन के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिसका जिसका मन कंट्रोल नहीं हुआ उसका परिणाम उल्टा ही हो गया जो है। जे मनवा जे मनवा पे राखल काबू, जे मनवा पे राखल न काबू, वो जग में नाकाम हो गई। यदि आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं बता देता हूँ आपको। नारद बाबा कामदेव पर विजय पा गए और कामदेव को जीतने के बाद बाबा के मन में घमंड छा गया। बाबा सीधे पहुँचे शिव जी के पास, बोले पिताजी जो काम आप नहीं कर पाए वो मैं करके आ रहा हूँ। शिव जी ने कहा ठीक है, आप मुझसे कह रहे हैं ठीक है, लेकिन नारायण से मत कहना। नारायण जी बोला अरे इतना बड़ा काम करके आया और नारायण से नहीं कहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। सीधे नारायण जी के पास जो है नारायण जी के पास पहुँच गए। वहाँ भी उन्होंने जब कहा तो नारायण जी को समझ में आ गया कि अब नारद जी को बीमारी लग गई है, अब इसका कोई इलाज जो है करना होगा, नहीं तो हमारा भक्त जो है दुनियादारी में फंस जाएगा। ओ नारद बाबा के कहानी मानी आना मानी दुनिया मानी आना मानी। नारद जी चले तो जैसे ही वहाँ से बाहर निकले, बाहर देखा उन्होंने कि एक खूबसूरत नगर बसा हुआ है। बोले मैं गया था कुछ था नहीं,
कि राजा शील निधि की पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। नारद बाबा पहुंच गए राजा के दरबार में। जैसे दरबार में पहुंचे, राजा ने उस लड़की को सामने प्रस्तुत किया। बोला बाबा थोड़ा इसका हाथ दे करके बताइए, इसका स्वयंवर है, इसका वर कैसा होगा। बाबा ने जो हस्तरेखा में था वो नहीं बताया, अलग ही कुछ बता करके, और उनके मन में विश्वमोहिनी जो है बस गई है। वापस पहुँचे नारायण के पास, बोले आज मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। जो है मैं आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मुझे रूप दे दीजिए। बोले ठीक है, कौन सा रूप चाहिए तो? बोले हरि का रूप दे दीजिए। हरि का मतलब हरि भी होता है, एक बंदर भी होता है। विष्णु जी ने बंदर का रूप दे दिया और बाबा वो बंदर का रूप लेकर के स्वयंवर में आके बैठ गए। जैसे विश्वमोहिनी जयमाल लेके जिधर जा रही है, बाबा उधर ही जाके बैठ जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि हमारे ही गले में जयमाला पड़ेगी, लेकिन बंदर का रूप दे करके विश्वमोहिनी रास्ता ही बदल देती है। ऐसे करते करते जो है बाबा परेशान हो गए, और जो है उस स्वयंवर में श्री नारायण भी पहुंचे थे। विश्वमोहिनी ने नारायण जी के गले में जयमाला डाल दिया और नारायण जी दुल्हन को लेके चले गए। अब बाबा बहुत नाराज हुए। उसी में शिव जी के 2 गण थे। उन्होंने बोला बाबा थोड़ा आप अपना चेहरा तो देख लीजिए। बाबा गए बाहर, एक तालाब में देखा पानी में चेहरा जब बंदर का, तो नाराज हो गए। ओ नारद बाबा के कहानी ना मानी आना मानी मानी आना मानी। ये तो नारद बाबा की कहानी थी। इसका दूसरा शिकार कौन बना? रावण रहले मुँह जोर भैले नारी के चोर, भैले नारी के चोर। इतना महाविद्वान, उस समय उनके समान न कोई पंडित था न विद्वान था, लेकिन देखिए यही मन की बात है, मन पर कंट्रोल नहीं हुआ। माता जानकी जी का हरण करने चले गए। रावण रहले मुँह जोर भैले नारी के चोर, भैले नारी के चोर। उसके बाद क्या हुआ? उनकर कुल खानदान सब मराई, उनकर कुल खानदान सब मराई, आ घर स्मशान हो गई। उनकर कुल खानदान सब मराई,
मन बढ़ू था वो भी किसी की बात जो है माना नहीं। कुलपति रहले अभिमानी रार के सौ संस्थानी रार के सौ संस्थानी कुलपति रहले अभिमानी रार के सौ संस्थानी रार के सौ संस्थानी। सभा में भगवान कृष्ण जो है शांति दूत बन करके गए कि महाभारत का युद्ध रोका जा सके। दुर्योधन को सभा में कहा कि दुर्योधन, मैं पांडवों की तरफ से एक प्रस्ताव लेके आया हूँ, तुम केवल मुझे 5 गांव दे दो, पांडव उसी में खुश रहेंगे। तुम पूरी अपनी धरती अपना जितना संपदा है अपने पास ही रखो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, केशव 5 गांव तो बहुत होता है, मैं सोई के नोक के बराबर भी जमीन आपको नहीं दूंगा। कुलपति रहले अभिमानी रार के सौ संस्थानी रार के सौ संस्थानी। कुलपति रहले अभिमानी रार के सौ संस्थानी रार के सौ संस्थानी। हम सब लोगों की बात है। काली का